Assalamualaikum dear students and welcome back to the online lecture series of discrete mathematics। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन और इसमें हम एक और चीज़ कवर करेंगे वो है रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक विच इज यूज टू प्रूव अ स्टेटमेंट, अ फॉर्मूला और अ थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। मैथमेटिकल इंडक्शन में बेसिकली वो कह रहे हैं कि क्या होता है, हम किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी फॉर्मूला को या किसी भी थ्योरम को ट्रू प्रूव करते हैं उसके हर नेचुरल नंबर के ऊपर। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रही, आगे एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आ जाएगी। द टेक्निक इन्वॉल्व्स टू स्टेप टू प्रूव अ स्टेटमेंट एज स्टेटेड ब्लू। इस टेक्निक को करने के हमारे पास बेसिकली दो स्टेप होते हैं। इसको कवर करने के हमारे पास दो स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो बेस स्टेप कहलाता है वो है इट प्रूव्स दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इनिशियल वैल्यू। देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन जब भी हमने करनी होती है ना तो उसके लिए हम दो स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप होता है हमारा बेस स्टेप। उसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हर जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर द इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो हमारी पहली वैल्यू है वो उसके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू के ऊपर होती है फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर हम थर्ड पे जाते हैं, फिर हम फोर्थ पे जा रहे हैं, फिर हम फिफ्थ पे जाते हैं। यूँ करते करते हम अपनी सारी स्टेटमेंट्स को जो है वो प्रूव करते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। अगर वो उसके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठ रही होती हैं, स्टेटमेंट ट्रू हो रही होती है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम वहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 2 है जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव स्टेप। स्टेप नंबर 1 को कहते हैं बेस स्टेप, स्टेप नंबर 2 को कहते हैं इंडक्टिव स्टेप। बेस स्टेप में हम लोग देखते हैं कि जो उसकी वेरी फर्स्ट वैल्यू है उसके ऊपर ये ट्रू बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। ठीक है, और फिर हम अब देखते हैं कि उसके बाद इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है। It proves that if a statement is true for the nth n iteration or number 1 then it is true for n plus 1 iteration number n plus 1। देखो, हमारे पास n नंबर्स हैं। ठीक है, n नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमें पता है कि 1 से नंबर्स शुरू होते हैं, इनफाइनाइट हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हम अपनी कंडीशन 1 यानी कि n को हम चेक करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट बेस हमारे पास होती है हम उसको चेक करते हैं कि ट्रू है, फिर हम n प्लस 1 करते हैं, देखते हैं वो भी ट्रू है या नहीं, फिर हम n प्लस 2 करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ट्रू है या नहीं। तो जो हमने n को चेक किया वो हमारा बेस स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है, और जो हमने n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और n प्लस 4 जो हम करते गए इंडक्शन बार बार करते जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव स्टेप। ठीक हो गया, तो ये दो स्टेप्स हैं बेसिकली जो हम इसमें कर रहे होते हैं, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। तो अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है 3n-1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 फॉर n इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। वो बेसिकली ये कह रहा है कि एक हमारे पास वैल्यू गिवन है 3n-1 जिसमें मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, और उसके अंदर नंबर n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 से अप टिल इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अब हमने इसकी इंडक्शन करनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1 सबसे पहले हम n को 1 रख के देखेंगे, क्योंकि हमारी n की वैल्यू जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से। तो हम n को रखेंगे 1 और फिर हम देखेंगे 3 इंटू 1 माइनस 1। कैसे हमें पता चला 3 इंटू 1 माइनस 1, हमारे पास गिवन क्या है, ये 3n-1, ये 3n-, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जूम उसी के ऊपर ही हो लेकिन कुछ और ही जूम होता जा रहा है। 3n-1 को हमने चेक करना है, तो n की वैल्यू रखी हमने 1, सो 3 इंटू 1 हमारे पास हो गया 3, 3 माइनस 1 हो गया हमारे पास 2। ठीक है, फिर हमने n की वैल्यू कर दी 2, हमने सेकंड स्टेप करने लगे हैं, इंडक्टिव स्टेप करने लगे हैं। n की वैल्यू कर दी 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है वो करते जाएंगे विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। देखो, तो हमने जो है ना देखना है कि अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 करते देखते हैं तो क्या मल्टीपल्स ऑफ 2 ही आता है या नहीं आता। ठीक है, हमने ये चेक करना, अगर तो आते हैं तो ट्रू, अगर नहीं आते तो फॉल्स। तो हमने सबसे पहले n को 1 रख के देखा, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 इज़ 2। ठीक है, तो पहला जो है वो 2 का मल्टीपल है, येस, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। फिर हम n की जगह अब रख रहे हैं 2, पहले हमने बेस टाइप किया, अब हम इंडक्टिव स्टेप कर रहे हैं। n की जगह रखा 2, 3 इंटू n की जगह हुआ 2, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो दैट इज फॉल्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आ रहा है दैट इज़ बेसिकली रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन में ये होता है कि हम एक ही सीक्वेंस में चल रहे होते हैं लगातार एक एक करके। ठीक है,
The procedure of finding the terms of a sequence in which recursive manner is called recursive manner, यानी कि एक ही तरीका बार 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 रिपीट हो रहा हो। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। हमारे पास फिबोनाची सीरीज़ होती है, ठीक है, Fn-1, F-1, Fn-2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी। हमारे पास एक एग्जांपल है फिबोनाची नंबर की। फिबोनाची नंबर में बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है कि आपके पास f इंटू एन इज इक्वल टू Fn-1 प्लस Fn-2, फिर Fn-3, फिर Fn-4, फिर Fn-5 एंड सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, यानी एक ही हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस रिपीट हो रहा है बार बार एक ही, कि हम 1 ऐड करते जा रहे हैं और उसमें से माइनस करते जा रहे हैं, एन की वैल्यू में हम एक इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और उसमें से 1 माइनस करते जा रहे हैं, फिर एन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, उसमें से 2 माइनस करते जा रहे हैं। देखो ये ऊपर फर्स्ट वाला देखो, एफ एन इज इक्वल टू Fn-1 प्लस Fn-2 प्लस Fn-3 प्लस Fn-4 प्लस Fn-5 डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर। एक ही तरीके से हम लोग चल रहे हैं, एक ही सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? रिकर्सिव मैनर हो गया। समझ आइए? ठीक है, इस तरीके से बेसिकली एक ही चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकर्सिव ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड की है, जिसको करने के बाद आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फाइंड द क्लोज्ड फॉर्म ऑफ द रिकरेंस रिलेशन गिवन बाय a ऑफ नॉट इज इक्वल टू -3. So a of naught is equal to -3. So a of n is equal to a of n-1 plus n. समझ आइए? देखो, जब हम a ऑफ नॉट कहते हैं तो हमारे पास कितना है? -3। अब हमने a ऑफ 1 फाइंड करना है, फिर हमने a ऑफ 2 फाइंड करना है, फिर हमने a ऑफ 3 फाइंड करना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने a ऑफ जब हमने 0 फाइंड किया तो उसने हमें क्या बताया? a ऑफ नॉट इज़ इक्वल टू -3। तो a ऑफ 1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि a ऑफ n-1, यानी n की वैल्यू में से एक 1 माइनस कर देंगे और जो आप प्लस जो है उसमें n कर देंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? यहाँ पे 1, तो हम उसके अंदर +1 कर देंगे। देखो, ये देखो, आप ये देखें, देखो कैसे हमने ऐड कैसे करना है? a ऑफ n-1 प्लस n। तो यहाँ पे n की वैल्यू अब हमारे पास क्या है? 0 के बाद 1। पहले a 0 था ना, n की वैल्यू 0 थी, अब n की वैल्यू हो गई है 1। तो a ऑफ 1 -1 इज़ 0 प्लस n। तो n यहाँ पे क्या है? 1, तो हम +1 कर देंगे -1 में। उसके बाद अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, आप लोग देखो नीचे सवाल की तरफ, ये सॉल्यूशन की तरफ देखो, मैं देख रही हूँ ऊपर फॉर्मूला की तरफ और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास a ऑफ नॉट जो है वो -3 है, और अब मैंने यानी कि हमारे पास n जो है वो इस वक्त 0 है, जिसको मैंने a ऑफ नॉट कहा है। ये बेसिकली n की वैल्यू है जो 0 है, और मैंने n की वैल्यू 1 करनी है और उसको फाइंड करने का तरीका क्या है कि मैंने a ऑफ n-1 प्लस n करना है। ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन में नीचे सेकंड वाली लाइन देखनी है, a 0 इज इक्वल टू -3 से नीचे वाली लाइन देखनी है। मैं यहाँ से ये वाला जो है ना, a ऑफ n इज इक्वल टू an-1 प्लस n, मैं इसको देख के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो मैंने अब a कर दिया है 1, क्या हो गया 1? यस, इज़ इक्वल टू a की जो मेरी नीचे वाली पावर है वो है 1। सो 1 - 1 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि a ऑफ 1 इज़ इक्वल टू -3 प्लस 1, ऐसे ही हो रहा है, ट्रू। दूसरे में क्या हो रहा है? a ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3, 2 - 1 इज़ 1, उसकी मतलब नीचे जो है वो 1 आ गया, और 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 ऑफ 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू जो भी आ गया। फिर तीसरे नंबर पे आपने लाइन पे चले जाओ, क्या बनेगा? मैं यहाँ पे n की वैल्यू कर दी है 3। सो a ऑफ 3 इज़ इक्वल टू a 3 - 1 हो गया 2। सो a की वैल्यू है यहाँ पे 3। सो 3 इंटू 2 प्लस जो है वो मेरे पास क्या आ गया? 3 प्लस हो गया 2। ठीक है, ओके, प्लस हो गया मेरे पास 3। तो इस तरीके से एक ही सीक्वेंस में जो है वो मैं नंबर ऐड करती जा रही हूँ, और जो है वो मेरे पास जो है रिकर्सिव मैनर जो है वो बनता जा रहा है। देखो, मैं यहाँ पे
एन की वैल्यू ये वाली, ये एन की वैल्यू जो है ना ए ऑफ एन, एन की वैल्यू मैं इंक्रीज़ करती जा रही हूँ और बाकी सिर्फ मैं वैल्यू पुट करती जा रही हूँ। ए ऑफ एन में मैंने वन रखा सबसे पहले, तो मेरे पास क्या बना, ए ऑफ वन इज इक्वल टू ए वन माइनस वन प्लस वन। ठीक है, ए ऑफ एन मैंने अब एन टू कर दिया, तो ए ऑफ टू इज इक्वल टू ए ऑफ टू माइनस वन इज़ वन। सो मैंने अब क्या किया, माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू, नहीं सॉरी माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू, फिर हो गया माइनस थ्री इंटू टू प्लस थ्री, फिर हो गया माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस फोर। इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, जब तक आप ये अपने हाथ से नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूँ, एन की जगह 1 2 3 4 5 6 एक एक स्टेप में एक एक वैल्यू जो है वो बढ़ाती जा रही हूँ रिकर्सिव ऑर्डर। ठीक है, जब तक आप इसको अपने हाथों से नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। तो ये दो